गांव में लोग ताने देते थे कि बेटी की कमाई खाते हो। पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। उसने बंदूक उठाई और 3 गोलियां बेटी के शरीर में उतार दी। बेटी का नाम राधिका यादव, उम्र 25 साल, पेशे से टेनिस खिलाड़ी थी। कई अवार्ड्स भी जीते थे। शुरुआत स्टेट लेवल से की थी और धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का सपना पाले हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन कंधे में चोट लग गई, इसीलिए कुछ समय से खेलना बंद कर दिया था। खेलना बंद किया तो दूसरे खिलाड़ियों को टेनिस की कोचिंग देती थी। फिर फैसला किया कि खुद की एकेडमी खोलनी है, एक मजबूत इंडिपेंडेंट महिला की तरह, जिसके लिए शायद उसके पिता को गर्व होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर केस बिल्कुल अलग है। गर्व तो बहुत दूर की बात, उसके पिता को इस बात से दिक्कत थी कि बेटी खुद की एकेडमी खोलने जा रही है। पिता को लोगों के घटिया तानों से समस्या थी। गांव के लोग ताने देते थे कि भाई तुम तो बेटी की कमाई खाते हो। इसीलिए पिता ने अपनी बंदूक उठाई और अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। आरोपी का नाम है दीपक यादव। घटना हरियाणा के गुरुग्राम की है। तारीख 10 जुलाई। हत्या का समय सुबह के करीब 10:30 बजे। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक राधिका अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर किचन में काम कर रही थी। तभी दीपक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से उन पर 3 गोलियां चला दी। राधिका को घायल हालत में सेक्टर 56 के एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में आरोपी दीपक ने पुलिस को बताया, जब मैं दूध लेने के लिए गांव वजीराबाद जाता था तो लोग मुझसे कहते थे कि तुम लड़की की कमाई खाते हो, जिससे मैं काफी परेशान था। लोग मेरी लड़की के चरित्र पर भी उंगली उठाते थे। मैंने अपनी लड़की से टेनिस एकेडमी को बंद करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मानी। मेरे दिमाग में यही टेंशन रहती थी जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती थी। मैं काफी परेशान था। इसी टेंशन में मैंने अपनी लाइसेंस की रिवॉल्वर निकाली और जब वो रसोई में खाना बना रही थी, मैंने उसकी कमर पर पीछे से 3 गोलियां मार दी। राधिका का एक भाई भी था जो घटना के वक्त किसी काम से बाहर गया हुआ था। उनकी मां घर पर ही थी, आराम कर रही थी। इसी घर पर ग्राउंड फ्लोर पर राधिका के चाचा का परिवार भी रहता है। वो राधिका के चाचा ही थे जो राधिका की बॉडी को हॉस्पिटल लेकर गए और सबसे पहले उन्होंने ही राधिका का खून से सना हुआ शरीर देखा था और पुलिस के पास शिकायत दर्ज